हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे आज किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ने चल रहे हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लूप लूप रूल, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन लेवल पर भी है, एनसीईआरटी लेवल पे है। आप ध्यान से इसको देखेंगे, क्या मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। किरचॉफ सेकंड लॉ को हम वोल्टेज लूप भी कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं। इसको समझे कैसे, क्या किरचॉफ साहब ने बताया था। किरचॉफ साहब ने बताया कि अगर किसी बैटरी को ले लें और उस बैटरी का ईएमएफ ई है, बैटरी की ईएमएफ क्या है, ई है। अब सपोज करिए इस बैटरी का जो ईएमएफ है, ये आपकी 100 रुपए कमाई है। आपने 100 रुपए कमाया है और 100 रुपए कमाई का क्या करना है, यूज करना है खर्च में। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं 100 रुपए कमाई को आपने कहीं भी 50 रुपीज का 50 रुपीज का कोई भी चीज आप समझिए, मान लीजिए पिज्जा खा लिया, फिर आप आगे चला 20 रुपीज का गोलगप्पा खा लिया, फिर बचा आपके कितना बेटे, 30 रुपीज। 30 रुपीज घर के लिए सब्जी लेकर के अपने घर चले आए। मेरा कहने का मतलब है, क्या मैं समझाना चाह रहा, समझिए। किरचॉफ साहब ने बताया, किरचॉफ साहब ने बताया कि अगर आपने 100 रुपए कमाई किया है, उस कमाई का 50 रुपए का यूज हो गया, 20 रुपए की यूज हो गया, 30 रुपए की यूज हो गया। सबको यूज करने के बाद जब फिर आप अपने घर आ गए तो आपको 0 रुपीज मिला। हमारा कहने का मतलब है, आप 100 रुपए लेके घर से चलते हैं, 50 रुपए खर्चा हो गया, 30 रुपए खर्चा हो गया, 20 रुपए खर्चा हो गया। जब आप घर पे लौटे तो आपका पैसा 0 हो गया। इट मीन्स आपका ईएमएफ कितना हो गया, 0। तो किरचॉफ साहब ने कैसे बनाया इसको, अलजेब्रिक सम ऑफ कमाई, कमाई और प्लस लुटाई जो आप खर्चा कर दिया, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। क्या बताया, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। चलो मान लीजिए ये भी आपको अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा उन्होंने बताया कि क्या बताया, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, इट मींस जितना आपने कमाया है, तीनों स्थानों पर जो आपने खर्च किया है उनका सम, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। मैं कहना क्या चाहा, किरचॉफ ने आपको दो रूल दिया। पहला रूल हम अपने भाषा में इसको समझा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करिए कि मान लिया आपने 100 रुपए कमाई किया, 100 रुपए कमाया और घर से लेकर चल पड़ा खर्चा करने के लिए। तो जब 100 रुपए ले करके घर से खर्चा करने के लिए चलते हैं तो 50 रुपए कहीं और खर्चा कर दिया, 20 रुपए रास्ते में कुछ और खा लिया, 30 रुपए की सब्जी वगैरह ले लिया। जब अपने घर पहुंचा तो फादर को बताया कि पैसा सब खत्म हो गया। इट मीन्स अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ कमाई इक्वल टू 0। फिर किरचॉफ ने कहा, चलो उसको दूसरी भाषा में तुमको बता देता हूं, तो जितना आपने कमाया दैट इज ईएमएफ, जितना आपने लुटाया अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दोनों बराबर होने चाहिए। तो किरचॉफ ने दो रूल दे दिया। पहला क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ, देखिए ध्यान से, यही बनाइए, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 इन अ क्लोज लूप। इसी लूप पे, लूप लिखा है ध्यान से,
इसी लूप में एल्जेब्रिक सम पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। फिर कहा अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो आप इसे कह दिए एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो लिखें आप इसको, जो मैंने बताया उसे लिखिए। अब बेटे आपको मैं ये समझा दिया। एक और बात बताना चाहता हूं, ये पोटेंशियल है, ये ईएमएफ है, ये भी पोटेंशियल है। जो पोटेंशियल पहले है वही पोटेंशियल बाद में, कहा मैंने बताया था, इंटरनल रेजिस्टेंस बताया था कि जो पोटेंशियल पहले है वही पोटेंशियल कहां है, बाद में। तो अब क्या करेंगे इसको, आगे मैं इसको ले चलता हूं। अब देखिए ध्यान से, अब आप जानते ईएमएफ होता है W/Q, यहां भी क्या हो गया, पोटेंशियल होता है W/Q। अब दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, अब बेटे दोनों में चार्ज सेम है, जो चार्ज मूव करा रहे हैं सेम है, तो इसका मैं कह सकता हूं बिफोर वर्क डन आफ्टर वर्क डन क्या है, सेम है। तो इट मींस बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यह बेटे एनर्जी पर क्या है, बेस है। पहली बात समझ गए, इस पर बेस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। क्यों कि जो वर्क जितना पोटेंशियल पहले है उतना पोटेंशियल बाद में है, जितना वर्क डन पहले है उतना वर्क डन पहले है। फिजिक्स कहती है कोई चीज बिफोर आफ्टर इक्वल हो जाए दैट नेम इज कॉल्ड बाय द कंजर्वेशन। पढ़ा है 11th में, पोटेंशियल इक्वल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, कुछ भी कर दीजिए, जो चीज पहले है वही बाद में हो जाए उसका नामकरण क्या किया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ वर्क डन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसलिए मैंने क्या लिखा, कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी। अब इसमें आपको चलना है आगे, खास बात लेकर के कैसे करेंगे। अब मैं आपको साइन कन्वेंशन तरफ ले चलता हूं। साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन ये है बेटे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, साइन कन्वेंशन कैसे सॉल्व करेंगे हम। साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर आपके सामने सेल बनी है, यह पॉजिटिव सिरा है ये निगेटिव सिरा है, इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। आपके सामने निगेटिव पहले है पॉजिटिव बाद में है, आप चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन कंपटीशन का सॉल्व करिएगा इसी बेस पर सॉल्व हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा कंपटीशन का हो, इट मीन जेईई नीट कुछ भी आप पढ़ो। अगर बेटे इसका ईएमएफ ई है, आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो आपके सामने कौन सी प्लेट पहले आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब मेरे बच्चे इसका ईएमएफ पॉजिटिव लिखेंगे। फिर हम आपको लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाते हैं, फिर आप देखिए जब लेफ्ट से राइट चलेंगे तो सामने कौन सा प्लेट है, निगेटिव, तो मेरे बच्चे आप फिर यहां क्या कर देगा, निगेटिव बना देगा। इसका मतलब हुआ कुछ भी नहीं, अभी न्यूमेरिकल तुरंत कराएंगे, ध्यान देना। जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे सामने जो प्लेट होगी पॉजिटिव ले लेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे जो प्लेट होगी निगेटिव पहले आई क्या लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। बात पक्का हुई। चलिए अभी तुरंत न्यूमेरिकल करूंगा, बता दे रहा हूं बोर्ड का, सीधे ध्यान सुनिए। दूसरा रूल है, अगर बेटे एक करंट की डायरेक्शन है, वैल्यू आई है, रेजिस्टेंस आर है, आप करंट की दिशा में चलेंगे मेरे बेटे, तब इसकी वैल्यू आप क्या लिख देना, प्लस आई आर। क्या लिखेंगे, प्लस आई आर। लेकिन यही बेटा आप उल्टा चलेंगे, निगेटिव चलेंगे, इसको वैल्यू माइनस आई आर।
इतना ही बात अगर मेरी याद रखेंगे, आप कोई न्यूमेरिकल मैं अभी तुरंत सॉल्व करूंगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। पहले आप इसे नोट कर लें। देखो बेटे, अब हम लोग न्यूमेरिकल, मैंने न्यूमेरिकल आपके सामने कर दिया। यह सीबीएसई बोर्ड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात आती है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बेटे इसे सॉल्व किसे कैसे करना, एकदम आप आंख बंद करके प्राइमरी की तरह पढ़ लीजिए। आप कैसे प्राइमरी की तरह पढ़ेंगे, देखिए आप लिखेंगे सिग्मा डेल्टा बी इक्वल टू 0। ठीक, आपको ए बी सी डी ई एफ कुछ भी नाम ले लीजिए, ये पॉजिटिव है तो यहां से करंट निकलेगी, सेल अलग है I1, इधर से निकलेगी I2, यहां जाएगी तो I1 प्लस I2। सेल है भैया, सेल का ईएमएफ क्या है, E1 है, करंट क्या होगी I1, ये क्या है E2, क्या होगा I2, दोनों मिलके जाएंगे कहां, एक ही रास्ता बचा है, कैपिटल R हैज द वैल्यू ऑफ 4 ओम। बोलो यार, समझ में आया? अब आपको इतना अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूं, आप समझिएगा एकदम छोटे बच्चों की तरह, जैसे प्राइमरी पढ़ते हैं। कैसे, आइए हमारे साथ सीखिए। क्या लिखा, सिग्मा डेल्टा बी इक्वल टू 0। लूप का नाम ले लो, लूप कौन से ले रहे हैं, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, फिर ए लौट आएंगे। मैंने क्या कहा था, जो लिए हो लेके जाना, कमाए हो उसको फिर अपने घर बैठ पहुंचोगे तो तुम्हारे पर कमाई नहीं बचेगी, सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, खर्च हो जाएगा। चलो, क्या ए से बी जाओ, ध्यान देना, ए से बी। अब ये इधर, अब इसका भी देखो, ये आपका I1 है तो यहां I1 होगा, ये आपका I2 है, E2 है तो यहां क्या हो जाएगा I2। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, पहले हम ए से बी जाएंगे। जैसे मैं ए से बी चला, मेरे सामने कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या रखें, पॉजिटिव, गुड, पॉजिटिव रख दीजिए। फिर आपके सामने क्या है, निगेटिव, क्यों, क्योंकि आप करंट के मोशन के अपोजिट चल रहे हैं। ये देखो, करंट इधर जा रही है, आप कहां चल रहे हैं, अपोजिट, अपोजिट चल रहे हैं ना, तो आप अपोजिट करो। फिर माइनस I1 2, ए से बी गए, बी से सी, सी से कहां आ रहे हैं, डी, फिर कहां चल रहे हैं, अपोजिट, माइनस I1 I2 2। बोलो, इसके बाद कोई रेजिस्टेंस है नहीं, कोई करंट है नहीं, 0। तो क्या लिखा बेटा, 12 इक्वल टू, यहां पर मैंने 4 लिखना भूल गया हूं, यहां पर क्या लिखेंगे, 4 इक्वल टू क्या मिला, 0। यहां क्या लिखेंगे, 4 I1 I2 प्लस 2 I1, 12, 4 I1 2 I1 6 I1 और क्या मिलेगा 4 I2। इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं, बोलिए, बढ़िया समझ में आया। अब आप एक पहला इक्वेशन बना लिए हैं, ध्यान रखिएगा I1 है, भूलिएगा नहीं। अब दूसरा इक्वेशन बनाइए, आप अपने मन से बनाइए दूसरा इक्वेशन, जो आप कहेंगे मैं लिख दूंगा, मैं इसको अपना, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए अब यहां आ जाइए। अब आपके हिसाब से मैं चलूंगा, चाहे आप इधर से इधर चलिए, चाहे इधर से उधर चलिए, किधर चलना चाहते हैं, इधर से,
तो एक बार उल्टा पढ़ लो, एक बार उल्टा पढ़ लो। ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट हमेशा हर जगह लगता है। जैसे चलो मैं उल्टा ही चला देता हूं। अब लूप ले लीजिए। क्या लूप क्या लेंगे मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। लूप डी सी एफ ई। अब चलिए, डी से सी किसकी करंट दिशा जा रहे हो कि नहीं? अरे बोलो, करंट दिशा जा रहे हो? तो क्या लिखेंगे? प्लास्टिक। ये हो गया। कोई भी सवाल आज के बाद आपको ऐसा नहीं आएगा। फिर आइए, आप इधर आ रहे हो, करंट की दिशा में चल रहे हो ना? अरे बोलो यार, कितना दिया है? 1। रजिस्टेंस क्या दिया है? 1। करंट क्या है? I2। सामने प्लेट कौन सी बनी है? माइनस। आप जब चलो कौन सी प्लेट बन रही है? माइनस। तो -6 इक्वल टू क्या? 0। तो 4I1 4I2 और यहां I2 इक्वल टू क्या हुआ? 6। 4I1 5I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन क्या मिला? सेकेंड। यहां क्या था इक्वेशन? फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप सॉल्व करिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको I1 मिलेगा, आपको I2 मिलेगा। जो आपको I1 मिलेगा वो आएगा 18/7। जो आपको I2 मिलेगा, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं लिख दिया हूं -6/7 एम्पियर। ये आपको मैंने बता दिया, ध्यान से आप देख लीजिए। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। हाँ बेटा, आज का लेक्चर यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप क्विक स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।